Hello friends, welcome to the Isna medical classes. Today we will discuss regarding maternal drug therapy. First, we will discuss about what is maternal drug therapy. ये क्या होती है? It is used in obstetric, have a huge impact on the outcome of both mother and baby. अगर जो होती है, अगर ये obstetric जो है वो केसेस जो होते हैं, ठीक है, मैटरनल अगर कोई भी ड्रग का यूज़ कर रही हैं तो ये क्या करती है, एक ग्रेट इम्पैक्ट जो है वो मदर के ऊपर जो है वो छोड़ती है, मदर और बेबी के ऊपर दोनों का आउटकम जो है उसके ऊपर देखने के लिए मिलता है. ड्रग्स यूज ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर कैन प्रोड्यूस कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन एंड द पीरियड ऑफ ग्रेटेस्ट रिस्क इज द फॉर्म ऑफ 3 to 11 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी. ये क्या करता है, अगर मदर जो है कोई भी ड्रग है अगर वो कंज्यूम कर रही है बहुत एक्सेसिव अमाउंट में या फिर जो है उसको नहीं कंज्यूम करना चाहिए, तो ये क्या करती है, अगर फर्स्ट टाइमेस्टर में इसको कंज्यूम कर रही है तो ये क्या करवा सकती है, कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन जो है वो बेबी के अंदर जो है वो लीड करवा सकती है. और ये क्या रहता है, जब बेबी जो बूम के अंदर होता है, जैसे कि उसका जो मोस्ट प्रोबेबली पीरियड माना गया है जैसे 3 to 11 वीक्स, जो जब बेबी बूम के अंदर है तो ये वाला जो टाइम माना गया है, इसमें क्या माना गया, बहुत ज़्यादा रिस्क रहता है कि बेबी को कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन होने के चांसेस हो जाएंगे अगर जो मदर है वो ड्रग थेरेपी कोई भी ऐसे करके ले रही है जिससे कि जो है वो बेबी के लिए हार्मफुल हो रही है. ठीक है, ड्यूरिंग सेकेंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर ड्रग कैन अफेक्ट द ग्रोथ एंड फंक्शनल डेवलपमेंट ऑफ द फीटस. ये क्या करता है, जब सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर होता है तो ये क्या करती है, बेबी का जो ग्रोथ हो रहा है या फिर फंक्शनल डेवलपमेंट जो हो रहा है, उसका फिजियोलॉजिकल डेवलपमेंट हो रहा है, तो वो जो है वो फीटस का इम्पैक्ट करता है और उसके ऊपर जो है वो टॉक्सिक इफेक्ट जो है वो फीटस के ऊपर जो है वो चले जाते हैं. उसके टिश्यूज जो है वो सही तरीके से ग्रो नहीं हो पाते और उसमें जो है वो कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन होने के जो है वो चांसेस जो है, अगर उसने ड्रग ऐसी कंज्यूम की है जो कि वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड थी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो उसके ऊपर कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन जो है वो हो जाएंगे. मैटरनल ड्रग थेरेपी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कैन हैव वेरियस इफेक्ट ऑन जेनेटिक्स. अगर मदर जो है वो ड्रग थेरेपी जो ले रही है जो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, तो बहुत सारे जो है वो जेनेटिक इफेक्ट जो है वो बेबी के ऊपर देखने के लिए मिल सकते हैं, जैसे कि कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन, डाउन सिंड्रोम या फिर कोई भी अदर टाइप का डिजीज डिसऑर्डर जो है वो बेबी के अंदर देखने के लिए मिल सकता है. जैसे बेबी को जो है वो क्लेफ्ट लिफ्ट हो गया, ठीक है, क्लेफ्ट पैलेट जो है वो हो गया, तो ऐसे जो डिसऑर्डर हैं ये मोस्ट कॉमनली देखने के लिए मिलते हैं. सम ड्रग कैन क्रॉस द प्लेसेंटल बैरियर एंड इम्पैक्ट द डेवलपिंग फीटस जेनेटिक मटेरियल. ये क्यों देखने के लिए मिल रहे हैं डिसऑर्डर और जेनेटिक एबनॉर्मलिटी क्यों देखने के लिए मिल रही है, क्यों, क्योंकि कुछ ड्रग्स जो ऐसी होती हैं जो क्या कर सकती हैं, जो प्लेसेंटल बैरियर होता है उसको ये क्रॉस कर लेती हैं एंड इम्पैक्ट द डेवलपिंग फीटस. और ये क्या करती हैं, जो बेबी जो है वो ग्रो हो रहा है, फीटस जो है वो ग्रो हो रहा है, उसके ऊपर ये क्या करती हैं, उसका जब वो डेवलप हो रहा होता है उसके ऊपर जो है वो ये इम्पैक्ट डालती हैं, उसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है उसके ऊपर ये इम्पैक्ट डालती है, पोटेंशियली लीडिंग टू म्यूटेशन और अल्ट्रेशन इन जीन एक्सप्रेशन. इसकी वजह से क्या होता है, जो जीन वगैरह है वो क्या करने लगता है, अल्टर्ड हो जाता है और वहाँ पे म्यूटेशन जो है वो स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से जीन अल्ट्रेशन जो है वो देखने के लिए मिलता है, जीन एक्सप्रेशन जो है वो हो जाता है, जीन एक्सप्रेशन जो है वो अल्ट्रेशन उसमें जो है वो हो जाता है. These effects can vary depending on the specific drug, timing of exposure and genetic susceptibility. ये जो इफेक्ट्स होते हैं ये डिपेंड करेगा कि किस तरीके की ड्रग जो है वो ले रहा था, ठीक है, उसकी टाइमिंग क्या थी, क्या एक्सपोजर था, जेनेटिक की ससेप्टेबिलिटी क्या थी, ठीक है, कौन से जीन को जाके इम्पैक्ट किया है, तो इसकी वजह से इनके कॉज जो होते हैं अलग अलग ड्रग के अलग अलग कॉज जो है वो देखने के लिए मिल सकते हैं. नेक्स्ट वन, ड्रग इंटर टू फीटस. जो ड्रग कैसे होती है वो फीटस के अंदर कैसे करके एंटर कर जाती है, जैसे कि मदर ने कोई भी ड्रग को यूज़ किया, फिर क्या हुई, जो ड्रग होती है वो मदर की ब्लड स्ट्रीम में जाके वो एंटर कर जाएगी. जब वो प्लेसेंटा क्या करेगा, उसको जो ड्रग होगी वो प्लेसेंटा के थ्रू पास कर जाएगी और चाइल्ड के बेबी जो ग्रो हो रहा होगा, फीटस जो ग्रो हो रहा होगा उसके ब्लड स्ट्रीम में जो है वो पहुँच जाती है. जब एट द टाइम जो है वो देखा जाता है कि जो बेबी जो ग्रो हो रहा है उसके अंदर ड्रग का जो है वो टॉलरेंस लेवल जो है वो हो गया है और बेबी के अंदर क्या है, कंजेनाइटल फॉर्मेशन होने के जो है वो चांसेस जो है वो इंक्रीज हो जाते हैं, क्योंकि वो बेबी जो है वो उस ड्रग के लिए टॉलरेटेड हो गया और वहाँ पे जेनेटिक म्यूटेशन, जो जेनेटिक मटेरियल है उस ड्रग का, जो अगर मतलब कुछ ड्रग होती हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती हैं, कुछ ड्रग होती हैं उनका कोई इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ता, अगर बहुत टाइम तक यूज़ करती रही मदर तो उनका इम्पैक्ट देखने के लिए मिल सकता है, या फिर कुछ ड्रग ऐसी होती हैं जो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती हैं, उन ड्रग का भी इम्पैक्ट देखने के लिए मिलता है अगर वो जो है वो बेबी के ऊपर जो है वो टॉलरेंस लेवल जो है वो डेवलप कराती है, जिसकी वजह से जो है वो कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन वगैरह जेनेटिक एबनॉर्मलिटी जो है वो देखने के लिए मिल सकती हैं.
नेक्स्ट वन, क्या इफेक्ट मिलेंगे ड्रग के देखने के लिए? फर्स्ट वन है हमारा म्यूटेशन। म्यूटेशन जो है वो जेनेटिक म्यूटेशन जो है वो डेवलपिंग फीटस के अंदर देखने के लिए मिलेगा, जैसे जीन अल्ट्रेशन हो जाएगा। और क्या देखने के लिए मिलेगा वहाँ पे? कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन देखने के लिए मिलेंगे। एपिजेनेटिक चेंज, वहाँ का जेनेटिक मटेरियल जो होता है वहाँ पे वो क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। वहाँ जब जेनेटिक मटेरियल चेंज हो जाएगा, ठीक है, वहाँ पे कोई अल्ट्रेशन हो जाएगा तो कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन होने के चांसेस जो है वो इंक्रीज हो जाएंगे। क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी हो जाएगी, जब कोई भी ड्रग जो है वो उसके कॉन्टैक्ट में आती है तो वो क्या कर देती है? वो क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी होने के चांसेस जो है वो मतलब बहुत इंक्रीज करवा देती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे वो क्या करवा रही है? जेनेटिक जो है वो एबनॉर्मलिटी करा रही है, उसमें कोई भी अल्ट्रेशन जो है वो करा रही है। बेबी जो रेसिस्टेड हो रहा है उसके लिए, तो वहाँ जीन जो है वो क्या करने लगेगा? अल्ट्रेशन जो है वो करने लगता है। हेरिडिटरी डिजीज रिस्क, उसको जो है वो क्या हो जाएगा? ये डिजीज कंडीशन जो भी होगी वो जनरेशन वाइज जनरेशन जो है, क्यों? क्योंकि मदर के उसमें आ गई, ब्लड स्ट्रीम में आ गई, वो फीटस के अंदर चली गई, ठीक है। तो ये क्या करेगी? जब बेबी जो है वो बड़ा होगा, ठीक है, उसकी शादी वगैरह होगी, तो ये क्या करेगी? ये जनरेशन वाइज जनरेशन जो है ये ट्रांसफ़र कर सकती है। जेनेटिक ससेप्टेबिलिटी जो होगा उसको जेनेटिक ससेप्टेबिलिटी भी देखने के लिए मिलेगी। क्या करेगी? इसमें क्या होगा? जेनेटिक वेरिएशन इन द मदर एंड फीटस कैन इन्फ्लुएंस हाउ ड्रग आर मेटाबोलाइज्ड एंड देयर जेनेटिक इफेक्ट। ये देखने के लिए मिलेगा कि मदर और फीटस के अंदर जो है वो ड्रग कैसे करके मेटाबोलाइज हुई है, और उस जब मेटाबोलाइजेशन होने के बाद में क्या जेनेटिक इफेक्ट जो है वो देखने के लिए मिल सकते हैं, ठीक है। क्या कौन से जीन में एबनॉर्मलिटी हुई है, क्या जीन के इफेक्ट्स जो हैं वो देखने के लिए मिलेंगे। क्या जो है वो जहाँ पे अल्ट्रेशन कौन से जीन का हुआ उसी अकॉर्डिंग जो है वो जीन का जो है वो कौन सा जीन जो है वो मोर ससेप्टेबल था, ठीक है, उसमें जो है वो एबनॉर्मलिटी हो जाती है, ठीक है। डिपेंड करेगा कि ये कौन सी ड्रग है। नेक्स्ट वन है, कुछ ड्रग्स जो होती हैं वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द प्रेगनेंसी। तो कुछ ड्रग्स के यहाँ पे नेम दिए गए हैं। फर्स्ट है हमारा सल्फोनामाइड्स। सल्फोनामाइड जो है ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है। अमीनोग्लाइकोसाइड्स जो है ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती हैं, ठीक है। फ्लोरोक्विनोलॉन्स होती हैं। एरिथ्रोमाइसिन भी कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। मेट्रोनिडाजोल जो है ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। टेट्रासाइक्लिन हो गया, रिबाविरिन हो गया, ग्राइसफ्यूल्बिन हो गया, क्लोरमफेनिकॉल हो गया, ये ड्रग्स जो है ये ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द प्रेगनेंसी जो है ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड रहती हैं। अगर ये जो है वो दे दी गई तो ये बहुत सारी जेनेटिक एबनॉर्मलिटी जो है ये कॉज कर सकती हैं। इन ड्रग को याद करने के लिए एक जो है वो निमोनिक है। यहाँ पे जो सेफ जो है उसके लिए क्या है, ठीक है, सेफ है एस फॉर सल्फोनामाइड, ए फॉर क्या है? अमीनोग्लाइकोसाइड, फ्लोरोक्विनोलॉन्स, एंड ई फॉर हमारा एरिथ्रोमाइसिन। या मॉम्स का जो एम जो है वो किसको डिनोट करता है? मेट्रोनिडाजोल को। टी फॉर क्या है यहाँ पे? टेक का टेट्रासाइक्लिन को डिनोट करता है। आर जो है वो रिबाविरिन को डिनोट करता है। और जो यहाँ पे जी है ग्राइसफ्यूलिविन को डिनोट करता है। और सी है ये क्लोरमफेनिकॉल को डिनोट करता है।